नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो एजुकेशन स्पेशल में। मैं हूं देश मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर क्या सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की एग्जाम लगवाएगा, और इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ खास कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 क्यों इतना वायरल हो रहा है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच की जानी है और 15 जुलाई को इनके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड ने इन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया था, उस समय देश की स्थिति कुछ और थी। उस समय कोरोना के मामले घट रहे थे, लेकिन वर्तमान में कोरोना की स्थिति कुछ और ही है। वर्तमान में दिन बर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराए जाने के बारे में और विचार करना चाहिए। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां हर दिन कोरोना के 1,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या तो कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भी नहीं थे। वर्ल्डमीटर्स.info के अनुसार सितंबर में जब भारत में महामारी की पहली लहर अपने पीक पर थी, तो उस वक्त भी एक दिन में कोरोना के 1 लाख मामले दर्ज नहीं किए गए थे। शायद इसलिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों ने स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। कई राज्यों में रात का कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन सीबीएसई ने साफ तौर पर कह दिया है कि 4 मई से होने वाले 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, यानी छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाकर परीक्षा देनी होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में इन दिनों एक हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 काफी हद तक ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सरकार से एग्जाम कैंसिल करवाने या टालने की बात कही जा रही है। change.org में पोस्ट की गई एक पिटीशन में केंद्रीय मंत्रालय से एग्जाम टालने की विनती की गई है, और ये भी कई सवाल पूछे गए हैं कि जब देश में कोरोना के मामले घट रहे थे, तब सरकार कह रही थी कि हमारे लिए छात्रों की जिंदगी बहुत जरूरी है, और उस समय सरकार एग्जाम को टाल रही थी। लेकिन वर्तमान में देश में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार एग्जाम क्यों करवाना चाहती है? क्यों सरकार ऑफलाइन एग्जाम करवाना चाहती है और छात्रों की जिंदगियों को दांव पर लगाना चाहती है? प्रियंका गांधी ने भी इन हालातों में परीक्षा करवाने को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इन्हें रद्द करने या स्थगित करने की बात की है। कोरोना के बढ़ते मामलों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सीबीएसई जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है कि वो मौजूदा हालात के बीच छात्रों को परीक्षा के लिए आने को बाधित कर रही है। इन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, या फिर इस तरीके से कराया जाना चाहिए कि छात्र परीक्षा केंद्र में भीड़ का हिस्सा ना बने। वहीं इस मामले पर सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम में सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही सीबीएसई भी बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए एग्जाम सेंटर्स की संख्या 40 से 50% तक बढ़ाई जाएगी। परीक्षा के दौरान कोई छात्र या उनके घर में कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उन्हें अलग केस की तरह देखा जाएगा और फिर से प्रैक्टिकल देने का मौका दिया जाएगा। अब बहस इस बात पर हो रही है कि ऑनलाइन हो परीक्षाएं या ऑफलाइन। तो इसमें कुछ छात्रों का कहना है कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही सही होंगी, क्योंकि ऑनलाइन में चीटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। ऊपर से दूर दराज के गांव कस्बे में रहने वाले छात्रों के पास ऑनलाइन एग्जाम देने की सुविधाएं नहीं है। जहां फैसिलिटीज हैं, वहां भी नेटवर्क और डाटा कनेक्शन का प्रॉब्लम अक्सर आ जाता है।
आइए अब आपको बताते हैं कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो स्कूल को बार बार सैनिटाइज किया जाए। स्कूल की एंट्री और एग्जिट पर हमेशा अधिक भीड़ जमा होती है और यहाँ संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में स्कूल की एंट्री और एग्जिट गेट पर सैनिटाइजर की खास व्यवस्था की जाए और भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और छात्रों के बैठने की जगह में 2 कुर्सियों के बीच उचित दूरी बनाई जाए। घर के पास में ही केंद्र हो और फिर स्कूल की छात्र के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था करें ताकि वो पब्लिक ना करे और अधिक लोगों के संपर्क में ना आए। अगर कोई छात्र 1 या 2 परीक्षा देने के बाद कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसे आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। ऐसे में छात्र के अभिभावक से मदद लेकर उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे पहले भी चिकन पॉक्स के मामले में कॉलेज और स्कूल परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई थी। आपको क्या लगता है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लिया गया यह फैसला सही है? क्या बोर्ड की परीक्षाएं लगनी चाहिए या नहीं? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।